नमस्कार बच्चों, बीए एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 5वें प्रश्न पत्र तुलसीदास के अंतर्गत भक्त शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रमुख अंशों की अर्थ और भावार्थ समझेंगे। आपकी एक पुस्तक विनय पत्रिका समाप्त हो गई है। आज से दूसरी पुस्तक हम आरंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में रामचरितमानस के बारे में आपको बताया था कि रामचरितमानस तुलसीदास की एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध रचना है। इसका लेखन कार्य तुलसीदास जी ने अयोध्या में सन 1574 ईस्वी में किया था। इसको लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष और 7 महीने लगे। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम उत्तर कांड, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए, उत्तरकांड का ये प्रमुख पद है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि, संकदर आदि प्रचंड निस्सर, प्रबल खल भुज बल हनि, अवतार नर संसार भार, विभंजन दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। इसमें तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि रावण वध और लंका विजय करके राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सहायक सहित अयोध्या लौटकर आए। वहां पर शीघ्र ही उनका राजतिलक समारोह हुआ। इस समारोह में भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी उपस्थित हुए और उन्होंने राम को ब्रह्म रूप में प्रतिपादित करते हुए उनकी वंदना इस प्रकार की: जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। हे सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप धारण करने वाले, अनुपम सौंदर्य वाले राज शिरोमणि, आपकी जय हो। जय सगुण निर्गुण रूप अरूप अरूप रूप शिरोमणि, कि सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को धारण करने वाले, अनुपम सौंदर्य से संपन्न हे राज शिरोमणि, आपकी जय हो। संक कदरादि प्रचंड निस्सर, प्रबल खल भुज बल हनि। आपने 10 मुख वाले रावण आदि अत्यंत दुष्ट और भयंकर राक्षसों का अपने भुज बल से संहार किया है। अवतार नर संसार भार, विभंजन दारुण दुख दहे। मानव अवतार लेकर आपने संसार के प्राणियों के भयंकर दुखों को नष्ट किया है। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे शरणागतों को रक्षा करने वाले, शरण में आए हुए का पालन पोषण करने वाले, हे दयालु प्रभु, शक्ति सीता के साथ संयुक्त रूप से रहने वाले, सुशोभित होने वाले, हे राम, तुम्हारी जय हो। तब विषम माया बस, सुरासुर नाग नर अग जग हरे। मैं तुमको आदर भाव प्रकट करते हुए नमस्कार करता हूँ। हे पापों का हरण करने वाले हरि, इस संसार के सभी चर अचर मनुष्य, नाग, देवता और राक्षस सभी आपकी प्रबल माया के वश में पड़े हुए हैं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अगजग भरे, कि अगजग माने चाहे जड़ चेतन हो, चाहे नाग जाति के लोग हों, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, सभी आपकी माया के वश में रहते हैं।
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निस काल कर्म मुनि भरे। वे काल और कर्म के गुण से विवश होकर असंख्य दिवा रात्रि तक इस संसार के मार्ग पर भौतिक दुखों से मुक्त हो पाते हैं। जय नाथ करी करुणा विलोके तिरवित दुखते निर्भये। हे संसार के कष्टों को दूर करने में परम निपुण रामचंद्र जी, आप हम लोगों की रक्षा करें। हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। राम नमामहे, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरन भक्ति न आदरी। हे राम, जो ज्ञान मार्ग की लोग हैं, जो ज्ञान के पंथ पर चलते हैं, मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ज्ञान के गर्भ में मतवाले बनकर आपकी माया और संसार बंधन को काटने वाली भक्ति का आदर नहीं करते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। और फिर देवताओं के लिए भी अलभ्य पद को प्राप्त करके भी वे पुनर्जन्म के माध्यम से फिर भवसागर में आ गिरते हैं, बार बार आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसे हम लोग देखते रहते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरी दास जब तब ते जे होई रहे। वे लोग जो आप पर विश्वास करके तथा सभी आशाओं को छोड़कर आपकी दास भाव से भक्ति करते हैं, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही भवनाथ सो समरामहे। वे बिना परिश्रम के ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। हम लोग इस सत्य को अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए आपका समरामहे माने स्मरण करते रहते हैं। तो बच्चों, इस पद में तुलसीदास जी ने निर्गुण रूप की तुलना में सगुण रूप को सरल बताया है। उसको महत्व दिलाने की दृष्टि से वेदों के मुख से भी ये स्पष्ट कहला दिया है कि वे भी सगुण रूप के ही गायक हैं, ईश्वर के सगुण रूप की ही उपासना करते हैं। यद्यपि वैदिक काल में अवतार की धारणा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी वेदों के द्वारा तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट कहा है कि ईश्वर का जो सगुण रूप है वही सरल और सहज है। यहाँ पर कवि तुलसी के दार्शनिक ज्ञान और विचारधारा का बड़ा ही प्रभावोत्पादक रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ पर राम को ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मानवीकरण अलंकार है क्योंकि वेदों का मानवीकरण किया है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक अलंकार इसमें पाया जाता है। अवधी भाषा है। आगे देखिए, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी। आपके चरणों की महिमा अवर्णीय है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी पुनि पत्नी तरी, कि आपके चरणों की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आपके जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा और शिव करते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं, जिनकी धूलि का स्पर्श कर मुनि पत्नी अहिल्या तर गई थी। मुनि पत्नी तरी, मुनि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार जिन चरणों का स्पर्श करने से हो गया था। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी, और जिनकी नख से, पैर के नाखून से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है तथा मुनियों के द्वारा वंदित होती है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। इन्हीं चरणों में ध्वजा,
वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह सुशोभित होते हैं। अव्यक्त मूल अनादि तरु त्वचचारी निगमागम भले। किंतु इन्हीं चरणों में वन में विचरण करते समय पता नहीं कितने कांटे चुभे होंगे। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम लोग आपके इन दोनों कमल के समान चरणों का नित्य भजन करते हैं। फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेली जही आश्रित रहे। हे राम, यह जो अनादि संसार रूपी वृक्ष है, इसका मूल जैसा कि वेद आदि कहते हैं अव्यक्त प्रकृति है। इसी से महत्व उत्पन्न होता है जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है। यही चारों इस वृक्ष की त्वचाएं हैं। देव, असुर, पिंडज, अंडज, स्वदेश और उद्भिज, यही 6 इसके स्कंद हैं। 25 तत्व ही इसकी शाखाएं हैं तथा अन्य इसके असंख्य पत्ते और पुष्प के रूप में हैं। इसके आश्रय में कर्म रूपी एक बेल रहती है, जिसके पाप और पुण्य रूपी 2 कड़वे तथा मधुर फल होते हैं। इस प्रकार से यह संसार रूपी वृक्ष नित्य नए नए रूप में पल्लवित पुष्पित होता रहता है। यह आपका ही रूप है, अतः हम इसे नमस्कार करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार कर्म स्थली है। इसमें मनुष्य कर्म करता है और कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही। हे राम, जो मुनि और ध्यानी आपको ब्रह्म, अजन्मा, अद्वैत मन से परे एवं अनुभव से ही प्राप्तव्य मानकर ध्यान करते हैं, वे वैसा करते रहे, वे आपको वैसा ही करते रहे, वे आपको वैसा ही जानते रहे। किंतु हे स्वामी, करुणा यतन प्रभु सद गुना कर देव यह बर मागहि। किंतु हे स्वामी, हम तो आपके सगुण रूप का ही यशगान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो ऋषि मुनि है, जो ब्रह्म है, जो देवता है, वो आपको अपने अनुभव के अनुसार कैसा भी समझे, परंतु हम तो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और उसका ही यशगान गाते हैं। करुणा यतन प्रभु सद गुना कर देव यह वर मांगही। मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। हे करुणा के सागर, हे सद्गुणों के आगार, हम आपसे केवल यह वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से सभी काम, क्रोध आदि विकारों को छोड़कर आपके चरणों में प्रेम करते रहें। तजी चरण हम अनुरागही, हम सारे मनोविकारों को, मन वचन कर्म से जितने भी हमारे विकार हैं, उन सबको त्याग कर केवल अपने चरणों में हम अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, केवल हम यही कामना करते हैं। तो यहाँ भी वही है, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और राम की महिमा का वर्णन किया है, उनको ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित किया है। धन्यवाद।